तो बात करेंगे सबसे पहले कि एक बार फिर से क्या है लोकतंत्र पे क्या है भरोसा कायम किया जा सकता है। क्योंकि क्या है अभी यूपी की बात करेंगे हम लोग। तो यूपी में अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें क्या है एक बार फिर से क्या है अभ्यर्थियों की जीत हुई। और जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा थी जो कि आपकी हुई थी अभी हाल ही में पिछले वीक में, तो उसे क्या है पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है योगी सरकार ने। और योगी सरकार ने निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा से क्या है परीक्षा करा ली जाए। तो 6 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा से करा ली जाएगी। परीक्षा हो चुकी थी लीक, और आपकी 18 से ही लेकर 17-18 से लेकर लगातार लखनऊ में क्या है धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो धरना प्रदर्शन के उपरांत सरकार को झुकना पड़ा। लोकतंत्र की एक बार कह सकते हैं जीत हुई, अभ्यर्थियों की जीत हुई, उनके सपनों की जीत हुई। और ये क्या है घूसखोरी बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। अभी पिछले ही हफ्ते क्या है एक नया कानून भी पास हुआ था जिसमें 1 करोड़ तक की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई घूसखोरी या पेपर लीक कराने में साजिश में पाया जाता है तो उसमें क्या है सजा भी कुछ है। तो यही कहूँगा कि पूर्ण रूप से क्या है ये सारी चीज़ें क्या है बंद होनी चाहिए। घूसखोरी वगैरह पेपर लीक होते हैं, कई सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है यूपी के अंदर, क्योंकि पेपर काफ़ी सारे समय से तो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस का, उसमें भी क्या है पेपर हो गया लीक। तो लीक होने के बाद बच्चे इतने हताश हो चुके हैं। तो एक दो अपडेट मैंने ऐसा भी देखा कि जो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या है इतने हताश हुए उससे कि क्या है उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें गलत है, इतना हावी ना होने दें अपने ऊपर। क्या है ज़िंदगी में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ज़िंदगी कहीं बाद में है। तो ज़िंदगी है तो एग्ज़ाम है, तो इतना हावी ना होने दें इन चीज़ों को। ठीक है, ज़िंदगी का क्या है अल्टीमेट सबसे मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, खुश होना होना चाहिए। कि अगर आप खुश हैं तो सारी चीज़ें एकदम क्या है सही हैं। और परीक्षा 6 महीने के अंदर करा ली जाएगी एक बार दोबारा से। और साथ ही साथ बात करें भी बिहार की बीपीएससी की, तो बीपीएससी की बात करूँगा तो बीपीएससी में क्या है अभी डेट बढ़ा दी है। पहले 23 तारीख थी, अब क्या है 25 या 26 के आसपास डेट कर दिया गया है। क्योंकि क्या है जो फॉर्म है फॉर्मों की संख्या बहुत कम देखने को मिले, 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं अभी 2 दिन पहले तक। तो मान लीजिए 50,000 या 1 लाख के आसपास संख्या और बढ़ सकती है, तो ज़्यादा आवेदन नहीं हो पाएंगे। और वैकेंसी की बात करें तो 87,000 के आसपास वैकेंसी है बीपीएससी की इस बार TRE 3.0 की। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो अगर आपके सीटर में 90 नंबर है तभी आवेदन करें। अदरवाइज उसमें क्या है आवेदन आप ना करें, आपका क्या है निरस्त कर दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या है क्वालिफाई किया एग्जाम उसका अपना, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद में उन्हें क्या है बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके जनरल से बिलोंग करते थे और उनके मार्क्स थे 86 नंबर थे। तो अगर आपके 86 के अंदर हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आवेदन आप कतई ना करें, अपने घर पर बैठें और CTET की तैयारी करें। या अपने स्टेट में वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करें। ठीक है, और उसके बाद में बात करता हूँ JBT में भी कुछ वैकेंसी निकली हुई है चंडीगढ़ में, 200 के आसपास वैकेंसी है। तो उसमें अभी लास्ट डेट वैसे थी आपकी 19 थी, अभी उसे बढ़ा के क्या कर दिया 4 मार्च कर दिया गया। 4 मार्च कर दिया गया है। उसमें भी क्या है उसका एग्ज़ाम डेट भी आया हुआ है, तो 17 मार्च के आसपास उसका एग्ज़ाम होना है। अच्छा खासा सिलेबस सारी चीज़ें दी हुई है। 200 के आसपास वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें क्या है आपका डिप्लोमा मांगा है 2 साल का, और जूनियर बेसिक टीचर हालांकि। तो चंडीगढ़ में उसमें बैचलर डिग्री भी मांगी है, 12वीं के बाद आपका ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा। अगर आपके पास सीटेड है तो आप उसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। 17 मार्च के आसपास पेपर है आपका। तो बीपीएससी की बात करी हमने, यूपी पुलिस की बात करी और साथ साथ JBT की बात करी। अब क्या है केंद्रीय विद्यालयों में दोबारा से क्या है इंटरव्यू चलने वाले हैं। कुछ विद्यालय ऐसे होंगे जिसमें क्या है संविदा पे यानी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्या है इंटरव्यू चलेंगे। तो पैनल तैयार करते हैं वो लोग एक तरीके से। तो उसमें अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आसपास में कहीं आपके कॉलेज है या सॉरी के जो आपका KVS केंद्रीय विद्यालय है तो उसकी वेबसाइट पर जाएं या आपके विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जाके अपना फॉर्म डाउनलोड करें। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं। तो एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ में क्या है आप इंटरव्यू फेस करेंगे। तो ज़रूर जाएं, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी सारी संख्या में बच्चे उसमें जाते हैं। तो अगर 4-5 वैकेंसी हैं तो ये मान के चलो तो इस 150 से 200 बच्चे उसमें जाने ही जाने हैं। तो कॉन्टैक्ट बेस पे होती हैं तो उसमें जाएं। तो और टीचिंग संबंधित कोई भी चीज़ या कोई भी अपडेट